धरती हमारी है, फैसला भी हम करेंगे। वोट फॉर सीट, सीट फॉर पावर। यह भी आपको पता है हमारे पास शब्द भेदी बाण है। हम इस बाण को जिस पर प्रयोग करता है वो जरूर निशाने पर लग जाता है और इसका अंत हो जाता है। देखिए भाई, मैं ये जो बात कर रहा हूं ना, ये हवाई बात नहीं है, मेरा पास प्रमाण है, प्रूफ है। जय शिवचंडी। आज विश्व महावीर चिलाराय उनका जन्म जयंती है और इस पवन जन्म जयंती उत्सव में भारत के सारे राजा महाराजा और बुद्धिजीवी महापुरुष का पदार्पण हुआ है। मैं सबका संबोधन आदर करता हूं, नमन करता हूं और हम लोग गौरव से कहेंगे कि हम सारे शत्रु एक मंच से खड़ा हो गए। मैं आज अगर जवान खोल दूंगा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं जवान नहीं खुलूंगा। सिर्फ एक वक्त का इंतजार है। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, हमारे पास शब्द भेदी बाण है। हम इस बाण को जिस पर प्रयोग करता है वो जरूर निशाने पर लग जाता है और इसका अंत हो जाता है। तो हे उपस्थित हमारे महान सत्यो राजवंशी भाई बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप नाराज मत होइए। ये धरती हमारी है, ये धरती हमारी है, फैसला भी हम करेंगे। सिर्फ वक्त का इंतजार है। आपको तो पता ही हो, 5 साल का टर्म्स होता है यूनियन गवर्नमेंट का, ओनली 5 years, और 5 years लॉन्ग टाइम नहीं है। और 5 years में भी बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको सब पता है कि ये यूनियन गवर्नमेंट है, वोट फॉर सीट, सीट फॉर पावर। ये भी आपको पता है भारत को नहीं, सारे संसार का जितना भी पराधीन देश था सबको हमारे पूर्वजों ने आजाद कर दिया। और 562
देशियों राजवाड़े को, राजा महाराजा को, हमारे महाराजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गाइडलाइन देके, एडवाइस करके सारे 562 देशियों राजवाड़े को इंडिया का साथ जोड़ दिया। और उसका बाद खुद ब खुद महाराजा अपना टेरिटरी को, हमारे कूच बिहार को डोमिनियन गवर्नमेंट का साथ एक्सेशन किया, मार्च किया। जब हम लोग गवर्नमेंट का साथ मार्च हो गया, उस याद को फिर से दोहराना जरूरी है। तो धैर्य से आप मेरा बात सुनते जाइए, धैर्य धरी सुनबेन, धैर्य धरी सुनबेन। আচ্ছা, হিন্দি দিয়ে কলে সারা ভারতের মাসি শুনবে না আমার ভাষা দিয়ে কম কোনটা? হিন্দি দিয়ে কম। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो जर्मन ने ब्रिटिश इंडिया का 2.5 लाख से ज्यादा सोल्जर को बंदी बनाकर जर्मन लेके गया। ब्रिटिश का इंडिया में सोल्जर का कमती हो गया, सैन्य का घट गया, सैन्य है ही नहीं। तो फिर ब्रिटिश का रानी एलिजाबेथ हमारे महाराजा का साथ डिस्कस किया, बोला महाराजा ये जापान और जर्मन इनका क्रूरता शासन है, ये अगर आपका भारत को छीन लेगा तो बुरा हाल हो जाएगा। तो महाराजा को बोला आप हमें हेल्प कीजिए। महाराजा बोला ठीक है हम हेल्प करेंगे, लेकिन भारत को आजाद कर देना पड़ेगा। तो फिर रानी ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है हम कर देंगे। उस टाइम में 1935 ब्रिटिश प्रादेशिक एक्ट, इसमें एक धारा था 290A। ये 290A धारा का बारे में महाराजा समझाया, देखो आप लोग जो 290A को यूटिलाइज करते हो तो हमारे भारत में बरसात का मौसम का ऊपर खेती करना निर्भर करने पड़ता है, निर्भरशील है। हमारे भारत तो इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है, फार्मिंग है, खेत खमार से जिंदगी गुजारता है। तो जब बारिश होता है तो फसल अच्छा होता है, जब बारिश नहीं होता है तो सूखा पड़ जाता है, दुर्भिक्ष ज्यादा आता है। तो कभी कभी राजा लोग टैक्स देने नहीं सकता है, नहीं पता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करता है, जो ईयर एंडिंग होता है असेसमेंट ईयर, 2 साल मिला के एक असेसमेंट ईयर होता है। वो असेसमेंट ईयर को वो डेट अगर पास हो क्रॉस कर गया तो उसका पैलेस को
उसका राजा को नीलाम कर देते थे। तो अब महाराजा बोला इसको मत करो। फिर ब्रिटिश ने क्या किया, उस 290 धारा को ब्रिटिश संविधान से तो टोटल हटा दिया 1939 को। फिर महाराजा ने अपने नारायणी सेना को लेके युद्ध में खुद पड़ा। हमारे महाराजा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रवेश किया, उनका भाई को जापान की ओर भेज दिया, बर्मा देश में, और खुद अफ्रीका महादेश में गया। देखिए भाई, मैं ये जो बात कर रहा हूं ना, ये हवाई बात नहीं है, मेरा पास प्रमाण है, प्रूफ है। तो फिर ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको हेल्प करने के लिए, देश को रक्षा करने के लिए जापान और जर्मन का हाथ में ना चला जाए, इसलिए हमारे महाराजा वो मान लिया। आप देखो, गवर्नमेंट का, सरकार का क्या कमजोरी है मुझे पता नहीं, लेकिन जर्मन और जापान का तो क्रूरता शासन था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सोल्जर को सेक्स फ्री दिया था, सेक्स फ्री, सब जानते हैं, सेक्स फ्री दिया था। जर्मन इतना क्रूरता शासन था, जो आदमियों को ले लेके, बाल बच्चा बूढ़ा जवान सबको गैस चैम्बर में घुसा के उसको मौत के घाट उतार देते थे, गोलियां बरसाते थे। ये तो सब जानते हैं भाई। तो बोला महाराज को, जो महाराज, भारत अगर जर्मन का पास चला जाएगा, जापान का पास चला जाएगा, हम तो 7 समुंदर का उधर में है, उस पार है, अगर इनका हाथ में शासन आ जाएगा तो आप ये सब झेल पाओगे? भारत का ये जो क्रूरता शासन है झेल पाएगा? बोला हम लाख बुरा है, लेकिन हमने कभी ऐसा काम नहीं किया। फिर महाराजा को समझा बुझा के मना लिया। महाराजा अपना भाई जगदेवेंद्र, जननारायण का भाई इंद्रजीत नारायण, उनको लेके बर्मा देश की ओर गया और खुद अफ्रीका महादेश की ओर गया। हमारे सेना जब युद्ध में कूद पड़ा, दुश्मन त्राहिमाम करने लगा। दुश्मन का जितना आर्टिलरी था वो वर्कलेस हो गया। एयरक्राफ्ट जब टेकअप लेता है तो उसको लैंडिंग नहीं हो पाता, क्रैश लैंडिंग होते थे। उनका जो फूड्स है, खाना है, रिजर्व खाना खाने से बीमार पड़ जाते। और जो आर्टिलरी है, तोपे जो है, एयर से, तोप एयर से अपना वो कमान खुद स्टार्ट होके भागते थे। देखिए, जर्मन, हिटलर उस टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश था। अमेरिका का पास एटॉमिक पावर था, लेकिन जर्मन को पता नहीं था, जापान को पता नहीं था, लेकिन उसका पास एटॉमिक पावर था और इसका पास आर्टिलरी पावर था, मैन पावर था जर्मन का पास। इसलिए इसका क्रूरता शासन होता, सब डरते थे जर्मन और जापान का, सब डर से।
तो भाई देखो, इतना ताकतवर नेता, इतना ताकतवर देश, हिटलर कैसे मारा? कैसे मारा भाई, कैसे मारा? तो भाई मैं वो बात नहीं कहना चाहता हूं। मैं जो आपको कहानी सुनाया, महाराजा जगदेवेंद्र नारायण बहादुर, उनका खुद का बयान है। किसको सुनाया? हमारे द ग्रेटर कुछ बिहार पीपल्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट अनिलेंद्र नारायण को बताया। मैंने अनिलेंद्र नारायण को बताया, पूछा ये आपका साथ ये बात कैसे हुई? तो महाराजा जब सुबह होता है तो पैलेस से निकलकर सामने जो गार्डन है ना, उसमें बैठ के थोड़ा ब्रेकफास्ट करते थे। तो अनिल नारायण सुबह सुबह पैलेस में आ जाते थे। तो महाराजा जगदेवेंद्र नारायण बुलाता, उसको बुलाता थे, इस तरह का बुलाते थे, ए अनिल, ए सुन अनिल, इधर आ जाओ। तो महाराजा बुलाता था मैंने ब्रेकफास्ट में, तो उसको पता है मुझे खाने के लिए बुलाता था। तो पास में बैठ के उसको एक खाना भी खाते थे और बातें भी होते थे। महाराजा जगदेवेंद्र नारायण बहादुर सारे बातें अनिल नारायण को बताते थे और सुनते थे। वो हमारे प्रेसिडेंट अनिलेंद्र नारायण आप इस दुनिया में नहीं है। अनिल नारायण वो नारायणी सेना था, ड्राइविंग करता था फौज का। महाराजा का नियरेस्ट ब्रदर, उनका चाचा का लड़का था अनिलेंद्र नारायण, महाराजा जगदेवेंद्र नारायण का चाचा का लड़का, माने खुड़ार बेटा। सागरडीर पाड़त बाड़ी, एसपी और डीएम अफिसर कोनात, दक्षिण पश्चिम कोना दुआर बाड़ी, छोट्टखाना बाड़ी। तो हमको बोलता था ये महाराज ऐसा ऐसा बात बोला। तो बोला कि मैं अपना ड्रेस दिखाता हूं, तो नारायणी सेना का भी ड्रेस ले आकर मुझे दिखाया। ये हमारा ड्रेस था और हमारे नेशनल फ्लैग था, बहुत सारा रंग, माने 7 रंग तिरंगा। तिरंगा वो रामधनु का जो रंग है ना, कुछ बार महाराजा का झंडा का रंग था रामधनु, 7 रंग था। तो देखो, तो ये सारे बात महाराजा जगदेवेंद्र नारायण एक ही आदमी को बताया, वो है कुमार अनिलेंद्र नारायण। और महाराजा अनिलेंद्र नारायण को कुछ एविडेंस दिया, दिखाया भी, प्रमाण भी दिखाया। और वो अनिल नारायण मुझे दिखाया। मैं आज डंके के शोर से बोल रहा हूं, सारा संसार मेरा बात सुन रहा है। कौन नहीं सुनता है? अमेरिका सुन रहा है, इंग्लैंड सुन रहा है, जर्मन सुन रहा है, जापान सुन रहा है। कौन नहीं सुन रहा है? सब सुन रहा है भाई। यही है हिस्टोरिकल फैक्ट। फिर ब्रिटिश ने जीत लिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। फिर अटलांटिक सी में हमारे महाराजा का साथ भेंट करने के लिए अमेरिका का प्रेसिडेंट
रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, दोनों का बीच में बातचीत होने लगा। बोला भाई हम महाराजा जगदेवेंद्र नारायण को देखना चाहते हैं। तो बोला कि हमारे प्रिंसेस जहाज में है अटलांटिक सी में। तो उसमें गया, जाके उसमें मंथन हुआ और अमेरिका का प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और महाराजा जगदेवेंद्र नारायण बहादुर, उसमें मंथन हुआ। तो महाराजा का शर्त था कि भाई अग्रसन नीति को समाप्त किया जाए। तो तीनों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो प्लान लेके आया अटलांटिक चार्टर ऑफ एक्ट। 26 कंट्री वो चार्टर एक्ट में साइन किया। 26 कंट्री। देखिए जिसका जिसका पास दूसरा का जमीन था, देश था, वो साइन किया। हमारे महाराजा वो अटलांटिक चार्टर में साइन नहीं किया, क्योंकि हमारे महाराज कोई अग्रसन नीति नहीं बनाया, नहीं लिया, दूसरा का जमीन ऑक्युपाइड नहीं किया। 26 कंट्री ने साइन किया। तो फिर भारत लेके सारा विश्व का जितना भी पराधीन देश है सब स्वाधीन हो गया। भाई यही है कहानी। फिर जब रानी ने डिक्लेयर कर दिया एलिजाबेथ, वो अटलांटिक चार्टर एक्ट द्वारा भारत को स्वाधीन देने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को डायरेक्शन दिया। ये इंडिया को फ्रीडम कर दो। तो उस टाइम में बात हुआ था, ब्रिटिश का रानी जब महाराजा का कॉरोनेशन हुआ था, भारत सम्राट बोल के डिक्लेयर किया था, भारत सम्राट। तो यही बात उसमें हुआ कि ब्रिटिश बोलता था कि महाराज हम आपको भारत सम्राट बना देंगे, हम चला जाएंगे, भारत का सम्राट बना देंगे। कुछ नेता विरोध किया, कुछ नेता बोला ये नहीं, हमें राजा नहीं चाहिए, हम खुद ब खुद चलाएंगे। तो ब्रिटिश का मंत्री मिशन बोला भाई हम तुम्हारे नेता से तो जमीन नहीं लिया ना, हम राजा महाराजा का पास से जमीन लिया, तुमसे तो नहीं लिया, तो तुमको हम क्यों देंगे, तुमको क्यों देंगे? हम राजा महाराजा से जमीन लिया है, हम राजा महाराजा को जमीन देंगे, उनका सम्राट, भारत सम्राट बना के जाएंगे। तो अब ये लोग क्या किया, डिमांड किया, मंत्री मिशन को डिमांड दिया। क्या डिमांड दिया कि आपका उपनिवेश छोड़ के चला जाओगे ब्रिटिश, और कूच बिहार का उपनिवेश हमारे भारत पर लागू कर दिया जाओगे। तो एक ही हुआ ना, समझ गया भाई? वो मंत्री मिशन को नेता लोग बताया था कि ब्रिटिश आप तो चला जाओगे, आपका उपनिवेश लेके चला जाओगे, लेकिन और दूसरा उपनिवेश हमारे देश में थोप कर चला जाओगे, क्योंकि कूच बिहार जो है वो भारत नहीं है, कूच बिहार जो है वो इंडिया नहीं है। क्योंकि हम इंडिया का साथ शामिल नहीं था, हम स्वतंत्र राष्ट्र था। तो फिर उस समय ब्रिटिश का युवराज
लॉर्ड माउंटबेटन, उनको गवर्नर जनरल कर भेजा के चार्ज दिया और देश का नाम दिया डोमिनियन गवर्नमेंट। तो महाराजा जगदेवेंद्र नारायण को भारत सम्राट बनाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराजा को समझाया, महाराज साहब यहाँ का लोगों का जो तर्क है वो तो सही है, क्योंकि आप तो इंडिया नहीं हो, तो आप ऐसा कीजिए, आप डोमिनियन गवर्नमेंट का साथ एक्सेशन कर लीजिए, मार्च कर लीजिए, मार्च कर लीजिए, आप इंडिया गवर्नमेंट का साथ मार्च कर लीजिए। भाई ये है ऑथेंटिक पेपर्स। देखो, His Highness Maharaja Jagadevendranath Narayan signed it, and Lord Mountbatten, ब्रिटिशर राजकुमार लॉर्ड माउंटबेटन और আমার মহারাজা জগদেবেন্দ্রনাথের এটা সন্ধি। সন্ধিটা কি করা যায়? আমার प्रेसिडेंट साहब कह दिवे, मुल्फी पढ़ो, আমার भाभादी कह दिन, हमारे प्रेसिडेंट साहब पढ़ के सुनाएगा, फिर मैं बताऊंगा, एक पैरा पढ़ेगा, फिर मैं उसको रिप्लाई दूंगा। जय शिवचंद्र। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन of the state of Coachbihar. Coachbihar state ভারত অন্তর্ভুক্তির চুক্তি লেখা আছে, whereas the Indian Independence Act 1947 provides that as from the 15th day of August 1947 there shall be set up an independent dominion known as India, and that the Government of India Act 1935 shall with such omissions, additions, adaptations and modification as the Governor General may by order specify be applicable to the Dominion of India. इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनिए, इसका मतलब ये है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे महाराजा को प्रस्ताव दिया कि महाराजा साहब हम तो देश को आजाद देके चला जाएंगे, आजाद करके चला जाएंगे, लेकिन ये भारत को एक डोमिनियन फॉर्मेशन करेंगे। डोमिनियन मतलब महाराजा को जो राजा बनाना था वो नहीं कर पाया, तो बोलता कि हम अपना पास रखेंगे। उस समय ब्रिटिश इंडिया था, मालूम है, ब्रिटिश इंडिया, और ब्रिटिश इंडिया को ब्रिटिश ने डोमिनियन गवर्नमेंट बनाया, डोमिनियन, और बोला ब्रिटिश ने जो डोमिनियन गवर्नमेंट होगा, लेकिन जो देश चलेगा, डोमिनियन गवर्नमेंट चलेगा 1935 ब्रिटिश इंडिया एक्ट। भाई समझ में आया? सर समझ में आया? समझ में आया?